डिस्लरी पुल के पास बिरसा मुंडा समाधि स्थल से लगा हुआ जमीन 5 एकड़ 35 डिसमिल, जिस पर यहां रह रहे लोगों ने सरना झंडा लगाया था, जिसके कारण जायसवाल परिवार द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य रुक जाता है। छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट 1908 के अनुसार उद्योग बंद होने पर लीज स्वतः समाप्त मानी जाती है। आदिवासी भूमि को गैर आदिवासी या बाहरी व्यक्ति को अस्थायी रूप से देना, बेचना या ट्रांसफर करना बहुत सख्त कानूनी अनुमति के बिना संभव नहीं है। आमतौर पर यदि कोई उद्योग व्यापार बंद हो जाए और मूल रैयत या उनके वंशज उपलब्ध नहीं है, तब भी भूमि का अधिकार आदिवासी समुदाय, ग्राम सभा, मानकी मुंडा या राज्य सरकार के माध्यम से आदिवासी हितों की रक्षा में ही रहता है। जोहार सभी आदिवासी भाइयों को। आज की वीडियो में आइए देखते हैं फैक्ट और एक्ट क्या कहते हैं। संदर्भ: झारखंड के रांची में लालपुर डिस्लरी पुल के पास बिरसा मुंडा समाधि स्थल से लगा हुआ जमीन 5 एकड़ 35 डिसमिल, जिस पर यहां रह रहे लोगों ने सरना झंडा लगाया था, जिसके कारण जायसवाल परिवार द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य रुक जाता है, जिसे जेल कैंप की नेत्री निशा भगत द्वारा उखाड़ा गया। और बाकी आप सभी लोग देख ही रहे होंगे सोशल मीडिया पर क्या क्या हो रहा है। आइए डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। जमीन 1908 ईस्वी के आसपास मुंडा का था। फिर 1930-1935 के आसपास एक जायसवाल परिवार को उद्योग संचालन के लिए दिया जाता है। इसके बाद 1940-1945 के आसपास उद्योग बंद हो जाता है। जायसवाल परिवार भी जमीन को छोड़कर चला जाता है। उद्योग में काम करने वाले और उनके वंशज जो मुंडा हैं, वे अभी भी उसी जमीन पर रहते हैं। जमीन का मूल रैयत नहीं है और ना ही रैयत का कोई वंशज है। अब जमीन पर जायसवाल परिवार अपना दावा कर रहा है, तो सवाल बनता है, जमीन किसका होना चाहिए? जहां मूल मालिक मुंडा था 1908 में, फिर 1930-35 में उद्योग संचालन के लिए जायसवाल परिवार को जमीन दी गई। उद्योग 1940-45 में बंद हो गया। जायसवाल परिवार जमीन छोड़कर चला गया और तब से उस जमीन पर वहीं के मजदूर मुंडा समुदाय के व उनके वंशज रहते हैं। और अब कई दशक बाद जायसवाल परिवार फिर से दावा कर रहा है। इस स्थिति में CNT एक्ट, छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट 1908 के अनुसार छोटा नागपुर क्षेत्र, जिसमें ज़्यादातर मुंडा व अन्य आदिवासी रहते हैं, की भूमि मुख्यतः आदिवासी ST वर्ग के संरक्षण के लिए है। आदिवासी भूमि को गैर आदिवासी या बाहरी व्यक्ति को अस्थायी रूप से देना, बेचना या ट्रांसफर करना बहुत सख्त कानूनी अनुमति के बिना संभव नहीं है। आमतौर पर यदि कोई उद्योग व्यापार बंद हो जाए और मूल रैयत या उनके वंशज उपलब्ध नहीं है, तब भी भूमि का अधिकार आदिवासी समुदाय, ग्राम सभा, मानकी मुंडा या राज्य सरकार के माध्यम से आदिवासी हितों की रक्षा में ही रहता है। यह किसी बाहरी के वापसी दावे को कमजोर करता है। जायसवाल परिवार का दावा: यदि जायसवाल परिवार को केवल उद्योग संचालन या लीज के लिए जमीन मिली थी, अस्थायी रजिस्ट्रेशन या खरीद नहीं हुई थी, तो उद्योग बंद होने पर लीज स्वतः समाप्त मानी जाती है। अगर उन्होंने जमीन को अस्थायी तौर पर खरीदा भी हो, तो भी CNT एक्ट के तहत उस बिक्री हस्तांतरण की वैधता संदिग्ध हो सकती है, क्योंकि कानूनन आदिवासी भूमि गैर आदिवासी को ट्रांसफर नहीं की जा सकती है जब तक वैधानिक प्रक्रिया और प्रशासनिक अनुमति न हो। लंबा समय कब्जा एवं उद्योग नहीं होने के कारण मूल स्वत्व प्रमाणित करना जायसवाल परिवार के लिए
बेहद कठिन है। कानून, विशेष रूप से सीएनटी एक्ट, सामाजिक न्याय और आदिवासी अधिकारों की सुरक्षा करता है। यदि प्रारंभिक मालिकों या रैयत मुंडा समुदाय के लोग या उनके वंशज उसी जमीन पर रह रहे हैं, खेती कर रहे हैं या बसे हैं, तो ज़्यादातर मामले में जमीन का प्राथमिक अधिकार उन्हीं के पास रहेगा, भले ही रिकॉर्ड में नाम ना हो। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट ने भी सीएनटी एक्ट की मंशा के अनुरूप आदिवासी समुदाय के अधिकारों को प्राथमिकता दी है। स्थानीय तहसील कार्यालय या जिला कलेक्टर ऑफिस में केस दर्ज कर इसके रिकॉर्ड की जांच करवाएं। यदि जायसवाल परिवार के पास वैधानिक दस्तावेज रजिस्ट्री नहीं है तो उसका दावा कमजोर है। लंबे समय से कब्जा, सामाजिक मान्यता, आदिवासी हित व सीएनटी एक्ट तीनों ही वर्तमान रहवासियों मुंडा समुदाय के वंशज के पक्ष में है। इस जमीन का प्राथमिक अधिकार कब्जेधारियों, मुंडा समुदाय या उनके वंशज के पक्ष में रहेगा। जायसवाल परिवार के दावे की वैधता तभी हो सकती है जब उसके पास पदार्पण के सभी कानूनी दस्तावेज हों, वह भी सीएनटी एक्ट का उल्लंघन ना करता हो, जो इस मामले में असंभव लगता है। अभी के परिस्थिति में जायसवाल परिवार का दावा कमजोर है और वर्तमान निवासी कब्जाधारी का पक्ष मजबूत है। आदिवासी भूमि सुरक्षा के लिए सीएनटी एक्ट सख्त है और बाहरी व्यक्ति का दावा लगभग असंभव है।